पर हुआ क्या अचानक जो तुम ऐसे बात कर रहे हो सौरभ? क्योंकि शायद मुझे अब तुमसे प्यार नहीं रहा है। लेकिन सौरभ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज सौरभ, प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। पागलों जैसा बातें मत करो। तो मैं क्या करूँ? पागलों के जैसे प्यार भी तो करती हूँ ना। लेकिन तुम मुझे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। गुड बाय निशा। प्लीज सौरभ, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज सौरभ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे लगता है ये सब बस कहने की बात है। आज मैं उसे साबित करके दिखाऊंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। निशा, सर आप? ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, बस नदी का पानी देख रही थी। तुमको तैरना आता है? नहीं सर। तो पीछे हटो, गिर जाओगी तो सीधा गंगा में जाकर ढूंढना पड़ेगा। ये नदी क्या गंगा जाती है? गंगा में नहीं जाती है, मैंने यूं ही कहा। वो सब छोड़ो, तुम ट्यूशन क्यों नहीं आ रही हो इतने दिनों से? सर मेरा तबीयत सही नहीं था। तो तुम रो रही हो? नहीं सर। What happened? Why are you crying? सर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के चला गया। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सॉरी सॉरी, तुम्हारी एज कितनी है? 18, मैं एडल्ट हो चुकी हूँ। ओके, तो 18 हो चुकी है एंड यू गॉट द लाइसेंस टू लव। मतलब तुम्हारा एज हो गया है तो तुम्हें लाइसेंस मिल चुका है प्यार करने का। प्यार का कोई उम्र नहीं होता है। काश पेरेंट्स ने फोन देने से पहले उम्र के बारे में सोचा होता तो ये नहीं सुनना पड़ता। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आई थिंक आई शुड लीव। बट सर। अब क्या? आप कैसे इंसान हो? यहाँ पे एक लड़की ब्रेकअप की वजह से रो रही है और आप उसे अकेले छोड़कर जा रहे हो। तो क्या करना चाहिए मुझे? कुछ बोलो, मेरा मूड ठीक करो। कम से कम एक मोटिवेशनल लाइन ही बोल दो। ओह, एक्चुअली कभी बच्चों का ब्रेकअप के बारे में पता नहीं था ना, तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या कहना चाहिए। बस, और एक बार भी अगर बच्चा कहा ना तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। नो, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, हाँ देखो, जिंदगी बहुत बड़ी है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ओके, बस इतना ही? इससे ज्यादा तो इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल स्पीच ही मिल जाता है। देन गो होम एंड वॉच योर इंस्टाग्राम। ओके, बाय। क्या आपने कभी प्यार नहीं किया सर? आई डोंट थिंक सो दैट इज एप्रोप्रिएट टू आस्क। मैंने अपनी जिंदगी आपको बता दी, आप तो इतना बता ही सकते हैं ना। निशा, सी यू इन द क्लास। लगता है सर के लव स्टोरी में कोई गड़बड़ है, मेरे को पता लगाना पड़ेगा। May I come in, sir? तुम शायद जल्दी आ गई। वो सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसीलिए। ओके, बैठो। सर, अब कल मेरे सवाल के जवाब दिए भी नहीं क्यों चले गए? सी निशा, आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, सो बेहतर होगा ये बात तुम समझ जाओ एंड डोंट से समथिंग लाइक दैट जिससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो। नो सर, ये मैं आपके लिए नहीं पूछ रही हूँ, ये मेरे लिए मैं पूछ रही हूँ। मतलब कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि मैं सुसाइड करने चली गई थी। लेकिन मैं आपकी लव स्टोरी जानने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे अब अपनी स्टोरी का कोई ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? और देखिए, हम तो आपके यहाँ पे काफ़ी सालों से ट्यूशन पढ़ रहे, ना ही आपका कोई बीवी है और ना ही आपका कोई गर्लफ्रेंड, और ऐसे भी आपका उम्र 28-30 तो होगा। क्या मैं इतना बुढ़ा दिखता हूँ? नहीं, बस मैं सोच रही थी कि आप सिंगल इतने हैप्पीली रह सकते हो तो हम क्यों नहीं। ओके, सो you wanna hear my story because you want to know that how I'm living my single life. Yes. Okay then, I'll tell you my story, but tuition में नहीं। फिलहाल बुक्स निकालो और पढ़ाई शुरू करो। अब नहीं तो कब सर? जिस दिन ट्यूशन नहीं रहेगा उस दिन। सर कल ट्यूशन नहीं है। Okay then. तो कहीं चले बाहर कॉफी पीने? कॉफी?
ओके, बट ये कोई डेट नहीं होगी। सर मुझे भी ना 30 साल की उम्र के आदमी के साथ डेट पे नहीं जाना है। आई एम नॉट 30, ओके? हाँ वही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। मे आई कम इन सर? पंकज किधर है? वो शायद आज नहीं आएगा। ओके, आओ बैठो। थैंक यू सर। निशा, वे आर वी गोइंग? यही सर पास में एक रेस्टोरेंट, अब चलिए तो। यार तुम भी ना। सर सामने मेरा एक से, प्लीज आप कोई रिएक्ट मत करना, मुझे बस उसे जलाना है और कुछ नहीं। ओके। सर थोड़ा हंसते हुए बात कीजिए ताकि उसे लगे हम बहुत खुश हैं। व्हाई वुड आई डू दैट? सर प्लीज। ओके। तुम बहुत फनी हो। और क्या बोलना है? सर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो। मुझे जो आता मैं वही कर रहा हूँ। अच्छी जगह है ये। हाँ यहाँ पे मेरे दोस्त लोगों के साथ मैं आती रहती हूँ। नाइस। और सर बताइए आपका ब्रेकअप क्यों हुआ और आप सिंगल क्यों है? सिंगल मैं इसलिए हूँ क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद किसी पे दिल आया ही नहीं। मतलब एक बार दिल टूटने के बाद फिर दोबारा प्यार नहीं होता है? मतलब मैं सिंगल ही मर जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, वैसा प्यार नहीं हुआ है तुम्हें अभी। तो कैसा प्यार हुआ है? ये जिसे तुम प्यार कह रही हो, ये कोई प्यार नहीं, बल्कि तुम्हारा बचपना है बस। मतलब कि ये प्यार कुछ पल के बाद अपने आप सब खत्म हो जाएगा। कुछ पल के बाद ना तुम्हें कुछ एहसास होगा और ना कुछ महसूस होगा। मतलब मैं सौरभ को भूल जाऊंगी? बिल्कुल। तो तुम्हें क्या लगा तुम जिंदगी भर उसके लिए रोओगी? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगा। नहीं नहीं, ये बचपन वाली प्यार अगर चल गई तो जिंदगी भर तक, और नहीं चली तो बस 4 दिन तक। आपको तो काफी कुछ पता है। या एज यू सेड, 28 साल का बुढ़ा हूँ तो एक्सपीरियंस भी उतना ही ज़्यादा है। अरे सर अब तो बुरा मान गए। नहीं नहीं, वेट मैं कुछ ऑर्डर करके आता हूँ। ओके सर मेरे लिए एक कॉफी बस। ओके श्योर। ज़िंदगी में हमें एक बार ऐसी मोहब्बत होती है जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपना सपना, अपना घर, यहाँ तक कि हम खुद को भी भूल जाते हैं जब वो पास होती है। ऐसी मोहब्बत हो गई थी मुझे भी। आप कितने रोमांटिक बातें करते हैं सर। ये कोई रोमांटिक बातें नहीं है, ये वही है जो मेरे साथ हुई थी। हाँ बताते रहिए, अच्छा लग रहा है। वो प्यार की सबसे बुरी बात पता है क्या है? कि जब वो पास होते हैं तो जितनी ज़्यादा खुशी देती है, वो जब दूर चले जाते हैं तो उससे कई ज़्यादा दर्द भी होता है। सर वो दर्द मुझे भी हुआ है। अगर वो दर्द हुआ होता ना तो ब्रेकअप के दूसरे दिन तुम मेरे साथ यहाँ पे बैठी नहीं होती, बल्कि अपने घर पे बेड पे रो रही होती। आप भी रोए थे? जब कोई मर्द किसी लड़की के लिए रोता है ना तो उसके प्यार पे कभी शक नहीं करते, क्योंकि कोई भी मर्द यूं ही नहीं रोता। अगर आप उससे इतना प्यार करते थे तो वो छोड़ के क्यों गई? किस्मत ने हमें मिलाया और किस्मत ने ही हमें अलग भी कर दिया। तो फिर आप मूव ऑन कैसे हुए? मूव ऑन तो बस मैं दुनिया के लिए हुआ था, लेकिन हकीकत में आज भी मेरा दिल वहीं है जहाँ था। शायद इसलिए मुझे अब किसी से प्यार ही नहीं होता। क्या अब भी आप उसको मिस करते हो? हर रोज़, लेकिन फिर ये सोच के खुद को रोक लेता हूँ, उन्हें याद करके भी क्या फ़ायदा जिनके इरादों में भी हम नहीं। सर आप तो रोमियो हो। रोमियो क्यों? क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी लाइन, इतनी प्यारी प्यारी बातें, ये तो सिर्फ रोमियो ने जूलियट के लिए ही बोला होगा। अच्छा, तुमने सुनी थी क्या? नहीं वो बस मैं... चलो लेट हो गया काफ़ी। हाँ चलिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाकी की स्टोरी बाद में बताएंगे। आप भी ना इतना सस्पेंस लगते हो सर। मुझे ना मज़ा आता है ऐसे धीरे धीरे करके स्टोरी बताने में।
सर कहाँ गए? वो तो बाहर गए हैं। अचानक बाहर क्यों गए? अब मुझे क्या पता, मैंने कॉल किया था, बोला 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन? क्यों, क्या हो गया? नहीं, वो तेरे पास सर का नंबर है ना, देना मुझे। हाँ लिख, 9749333333। प्लीज सर, प्लीज एक बार फोन उठा लीजिए सर। हेलो। हेलो सर, मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ निशा बोलो। कहाँ है सर आप? मैं तो बाहर आया हूँ 2 दिन के लिए, क्या बात है? आप अचानक कैसे चले गए? एक बार बता के तो जाना चाहिए था ना। बट हुआ क्या है निशा? कुछ नहीं सर। निशा तुम यहाँ इस वक्त? आपको तो कोई चिंता है ही नहीं ना, बिना कहे चले गए। अर्जेंट काम था, मुझे जाना पड़ा। हाँ तो बता कर तो जा सकते थे ना, कॉल या फिर मैसेज भी तो कर सकते थे। पर मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था। बस अब बहाना मत दीजिए, मैं ही पागल थी जो खामों का 2 दिनों से आपके ही बारे में सोच रही थी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आप नहीं समझेंगे। तुम फिर से वही गलती कर रही हो। कैसी गलती? सी निशा, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, इनफैचुएशन, दीज आर नॉट लव। किसी के साथ हम कुछ अच्छे पल बिता लेते हैं, उसे हम प्यार समझने लगते हैं। कोई हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो लुक्स हो या फिर पर्सनैलिटी हो, तो हम उसे भी प्यार समझने लगते हैं। और जब किसी की बातें, किसी की हरकतें, किसी की आदतें, वो सारी चीज़ें हमें अच्छे लगते हैं, तो हम उसे भी प्यार समझने लगते हैं। बट दीज आर नॉट लव, दीज आर अटैचमेंट, अट्रैक्शन, इनफैचुएशन। और यही बात हमें समझनी पड़ेगी। प्यार तो एक ऐसा एहसास है जो एक बार हो जाने के बाद वो शख्स अगर दुनिया से भी चला जाए ना, तो भी वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो इंसान हमें कितना भी हर्ट क्यों ना कर ले, लेकिन वो प्यार कभी कम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, जब प्यार होता है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें प्यार हो गया है। वो तो तब पता चलता है जब वो शख्स हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। तब हमें एहसास होता है कि वो कुछ नहीं बल्कि प्यार था। शायद आप सही कह रहे हैं, ये सब मेरी बचकानी हरकतें थी, लेकिन मुझे अब सब समझ में आ गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बाय निशा। निशा, हाँ सौरभ बोलो। मुझे माफ कर दो निशा, मैंने उस दिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया था। वो मैं कर दिया? कर दिया माफ। हाँ कर दिया। क्या हम वापिस से रिलेशनशिप में आ सकते हैं? पागल हो क्या? ना तुम मुझसे प्यार करते थे, ना मैं ही तुमसे प्यार करती थी, तो ये रिलेशन कहाँ से? आई एम सॉरी निशा, मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। पर तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी, तुमने कहा भी तो था तुम मेरे बिना नहीं जी सकती। हाँ ना, मैं वो कितनी पागल थी जो तुम्हारे लिए सुसाइड करने वाली थी। अच्छा वो जो सर ने मेरे को समझा दिया। कौन सर? क्या सर? यही कि लव और अटैचमेंट दोनों अलग चीज है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम्हारे पास सर नहीं है ना, इसीलिए। ओके बाय। अरे निशा, सर